हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्लास 9 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो इससे पहले मैं क्वेश्चन 5 तक बता चुका हूँ, उसको जाकर आप देखिए। और आज हम लोग चलेंगे करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ rational number in the form of p by q where p and q are integers with no common factors other than 1। ठीक है, अदर देन 1 कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन x, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, कैसा डेसिमल होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। चलिए देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अगर ध्यान से समझेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हो क्या, 1/, मैं पहले क्या करता हूँ, 1 को सारे नंबर से डिवाइड करूँगा। ठीक है, 1 को डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 0.5। ठीक है, उसी तरीके से अगर 1/3 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.333333। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हमको लेना ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको बस समझाने के लिए ले रहा हूँ, ये नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको हम लोग को क्या करना है, नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से समझिए, 1/4 अगर लेते हैं तो 1/4 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी क्या, ये टर्मिनेटिंग है, और ये भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, डिवाइड समाप्त हो जाना। तो वैसे यहाँ पे डिवाइड करने के बाद देखिए 0.25 इसके आगे डिवाइड नहीं जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। उसके बाद अगर आप देखें 1/5, ठीक है, क्या देखें 1/5 देखें तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको लिख लेते हैं, डेसिमल भी लिख लीजिएगा, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 1/6। अगर 1/6 लेंगे तो क्या आता है, 0.16666। ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग आता है, इसीलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, 1/6 नहीं लिखेंगे तो 1/7 भी देखते हैं। तो 1/7 भी क्या होता है, 0.142857 रिपीट होता चला जाता है, तो ये भी क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब समाप्त नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 1/8। तो हमने 1/3 को नहीं लिया, 1/6 को नहीं लिया, 1/7 को नहीं लिया, इसलिए लिया क्योंकि क्या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको 1/8 को लेंगे तो 1/8 क्या आ जाएगा, 0.125 आ गया। ये हमारा कैसा हो गया, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। क्यों, क्योंकि उसके बाद डिवाइड नहीं जा रहा है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं 1/9। 1/9 को अगर आप देखेंगे तो 1/9 को भी डिवाइड करने के बाद 0.1111 लगातार चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को समझ में आ गया। अब 1/10 अगर लेके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/10 अगर लेके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से समझिएगा, हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आप सभी के लिए, देखिए बहुत ध्यान से। इट कैन बी ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जिसके लास्ट में, जैसे जिसके, ये भी हमारा क्या है, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई, जिसके डिनोमिनेटर, जैसे हमने p/q होता है, p/q, p हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, q क्या होता है, डिनोमिनेटर। जहाँ पे आप डिनोमिनेटर देखेंगे तो 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, और लास्ट में क्या है, 0, मतलब 10 है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इट कैन बी ऑब्जर्व, रेड पेन से मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट डेसिमल, सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल of terminating decimal may be obtained prime factorization of denominator of given fraction of the given fraction has the power of 2, याद रखिएगा, 2 ओनली और 5 ओनली, और 2 और 5 बोथ, 2 और 5 बोथ।
क्या मैंने आपको समझाया यहाँ पर? मैंने आपको एक चीज़ समझाया है कि देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर होगा तो इसका मतलब या तो 2 के पावर में होगा, या तो फिर क्या होगा 5 के पावर, जैसे यहाँ पे देखिए 5 के पावर 1 है, यहाँ पे 2 के पावर 1 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 के पावर 3 है, तो उसके पावर में क्या होना चाहिए? या तो 2 के पावर में अगर डिनोमिनेटर में होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, या तो 5 के पावर में डिनोमिनेटर अगर होगा तो होगा, या तो 2 और 5 के, जैसे यहाँ पे 1/10 है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/10 को हम लोग लिख सकते हैं 1 में 2 इंटू 5, मतलब ये 2 और 5 के फॉर्म में होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। 2 होगा, अगर डिनोमिनेटर में 2 के पावर में कुछ होगा तब भी चलेगा, या तो सिर्फ 5 होगा उसके पावर में कुछ होगा, मतलब 5 स्क्वायर होगा तो भी चलेगा, 5 क्यूब होगा तब भी चलेगा, या तो 2 और 5 का जो है क्या हो जाएगा, तो दोनों के बोथ के पावर में कुछ होगा तो चलेगा, तभी वो डिनोमिनेटर क्या होगा, तभी वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, वरना टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। अगर ये 2 या 5 या 2 और 5 दोनों में से कुछ और होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ये प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दिया हूँ, क्लास 9 के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया हूँ, उसको जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आप ये जरूर लिख दीजिएगा ताकि आपको इस चीज़ से क्लियरिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।